एक दिन मैं ऐसे सोई थी, तो मेरा जनरली मैं सोती हूँ 11-12 बजे तक। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मुझे नींद आ गई होगी 9:30 बजे के लगभग। बहुत खतरनाक थकान होती है ना, जैसे ऐसे बेसुध होके सो गई मैं, ठीक है। मैंने कहीं से मैं आई थी तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसे ही जैसे सोता है इंसान कि कोई सुध नहीं है बस, है ना। तो 12:30 बजे के लगभग, क्योंकि जब मैं एकदम से उठी तो मैंने टाइम देखा तो 12:26 हो रहे थे। मेरे घर में शादी थी अप्रैल में, और अभी तो हम जब शूट कर रहे हैं तो शादी हो चुकी है। तो अप्रैल में शादी थी, तो सब शादी में लगे थे, बहुत खुश थे। हर कोई बहुत खुश था। तो 1 महीने पहले की बात है कि मुझे रात को ऐसे सपने आए कि मैं भाग रही हूँ और पीछे से ना गोलियां चल रही हैं, मैं अपने लोगों को बचा रही हूँ, है ना। और कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे को ना बहुत ज्यादा मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और मैं खुद को ना प्रूव नहीं कर पा रही, ठीक है। और ऐसे ना, मतलब ऐसे, मतलब खून खराबा हो रहा है बहुत, जैसे होता है, मतलब लड़ाई झड़ाई, ऐसे जंग उठी हुई है पूरी। और अचानक से क्या होता है कि मैं जैसे ऐसे बेड पे सोई हुई थी, तो मेरे बगल में मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़े साइज का कोई खड़ा है और मुझे जोर का थप्पड़ मारा, जोर का। और उस थप्पड़ से ना मैं ऐसे उठ गई। मुझे सपने आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, याद भी रहते हैं। तो जब मैं उठी ना, तो मुझे एक अजीब तरीके का डर लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ और थप्पड़ किसने मारा। और मुझे बार बार ऐसा लगता रहा, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है खड़ा हुआ, ठीक है। मैंने अब 12:26 हो रहे थे, मैंने फोन पे देखा एकदम से। और मैं जनरली डरती नहीं हूँ, मतलब मैं रात रात को छत पे चली जाती हूँ कपड़े सुखाने, 1:30 बजे कपड़े सूख रहे हैं मेरे। और जिस जगह पे हम रहते हैं वो बहुत जंगल टाइप का है, तो मतलब मेरी मम्मी खुद बोलती है कि ये भूतों जैसी प्रवृत्ति है, कभी भी छत पे चले जाओ, ये वो। उस दिन मैं पहली बार बहुत ज्यादा डरी, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा डरी। मैंने बोला किसको फोन करूँ, सारे दोस्त यारों की शादी हो रखी है, तो आधी रात को फोन भी नहीं कर सकते। तो अगले दिन मैंने अपने एक मित्र से बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि जब इंसान बहुत लंबे टाइम तक खुश रहता है ना, तो ऐसे नेगेटिव चीजें हावी होती हैं शायद। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, या आप कुछ ऐसा करते हो कि आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचो नेगेटिविटी, तो नेगेटिव चीजें फिर होने लगती हैं। तो मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया, और ऐसे सपने आते हैं तो उसका कोई मतलब भी होता है, या आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है तो उस तरीके से आता है ये। एक सपना तो ये होता है कि जो आपने दिन भर किया है हम्म। वही आपके सपने में आता है, ठीक है। और एक सपने कुछ ऐसे आते हैं कि जो हमें संकेत देकर भाग जाते हैं। अब उन संकेतों को समझना हमारा माइंड है कि हम उन संकेतों को किस प्रकार अपनी ज़िंदगी में उतारें। हमेशा सपनों का अर्थ उल्टा लेना चाहिए, सपनों का अर्थ हमेशा उल्टा लेना चाहिए। अगर यदि आपने कोई श्रृंगार की हुई स्त्री देख ली, मांग है भरी हुई, चूड़ियां हैं भरी हुई, सौभाग्य स्त्री अगर देख ली, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ उल्टा होने वाला गलत है, होने वाला है। गलत होने वाला है। यदि अगर आपने सपने में किसी को मरे हुए देख लिया, कोई मरा हुआ आदमी देख लिया, तो उम्र बढ़ती है। उस इंसान की उम्र समझ लो लंबी हो गई। अब आपने जैसे कहा कि मेरे घर में शादी थी, शादी से पहले मैंने ये देखा। अब मुझे ये भी मालूम है कि आपके यहाँ शादी से पहले सत्संग भी हुआ था महाराज जी का, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। आपने जिसकी शादी हुई उसके बारे में भी उसका जीवन देखा, क्या उसका जीवन था और कहाँ उसकी शादी हुई, ये बहुत डिफरेंट था। ये सारी डिफरेंट चीज़ हुई क्यों, ठीक है। एक तो ये थे आपके माँ बापों के कर्म। संस्कार, हम्म। ठीक है। संस्कार जब हमारे अच्छे होते हैं तो हम अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ दें, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। हम्म। जवानी है, यौवन अवस्था है, यौवन अवस्था में इंसान कहीं भी जा सकता है। लेकिन एक संस्कार ऐसी चीज़ है कि वो गलत काम करते हुए भी एक बार 100 बार सोचेगा कि मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिल्कुल। आपके यहाँ शादी थी, शादी से पहले आपके यहाँ सत्संग हुआ, और उस सत्संग से भी पहले आपको स्वप्न में सब कुछ दिखाई दिया। आपका अपमान हो रहा है, आपको लोग मारने के लिए आ रहे हैं, ठीक। ये और ये स्वप्न आपको ही क्यों हुआ? आपके घर में जिसकी शादी थी उसको भी हो सकता था, हाँ। आपकी माता जी को भी होता, और आपके फादर को भी होता, लेकिन आपको ही क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि गुरु से ज़्यादा समर्पण भाव
गुरु के लिए समर्पण भाव आपका ज़्यादा है, इसलिए जिन्होंने आपको थप्पड़ मारा वो आपके गुरुजी ही थे, अच्छा। जिन्होंने रोक लिया। वो जो उन्होंने झापड़ मारा वो आपके लिए नहीं, जो आपके पीछे लगे हुए थे उन्होंने किया, उनके लिए उन्होंने आपको थप्पड़ मारा। मैंने ये कहा ना कि थप्पड़ आपको नहीं मारा, आपके पीछे वालों को मारा। हमेशा स्वप्न का उल्टा अर्थ निकालना चाहिए। आप यदि अगर स्वप्न में नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, तो समझिए कल आपका कोई ना कोई नुकसान होने वाला है। अगर आपने स्वप्न में लक्ष्मी देखी, नोट हैं, बहुत सारे नोट हैं, तो समझ लो कि आपका धन जाने वाला है किसी न किसी कारणवश। यदि अगर आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको उल्टा ही अर्थ निकालना पड़ेगा। स्वप्न का अर्थ हमेशा उल्टा निकालना चाहिए। And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.